गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, खुश होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं हम कि नेक्स्ट 3 डेज़ यानी कि आने वाले 3 दिनों तक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, उनके इमोशंस क्या होंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शन क्या हो सकता है, और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो उसके पीछे की वजह क्या होगी, सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। पूरा रीडिंग देखो। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो, जिसके वजह से क्या होता है, मैं अगर कुछ रेमेडी बता रही हूँ या कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट दे रही हूँ तो आप मिस कर जाते हो। ठीक है, तो आप मिस ना करो, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो कहीं पे भी। देखो, मैं कुछ 2-3 घंटों का वीडियो तो नहीं डालती हूँ, राइट। मेरा वीडियो मैक्सिमम मैं बोलूँ तो आज तक का मुझे लगता है कि आज तक का नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 25-30 मिनट्स का डालती हूँ। और अगर पिकअप पाइल रीडिंग होती है तो उसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, राइट, क्योंकि दोनों पाइल्स को टाइम देना पड़ता है। सो पूरा वीडियो देखा करो। बीच में अगर आप स्किप कर देते हो तो फिर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। या लेट्स सी। देखो, जितना क्लियरली आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। तो अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखो ताकि क्लियर मैसेजेस निकल कर आए। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। गाइस, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, तो उसी तरह देखिए। चलो लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। चेंज योर फोकस, ट्रस्ट, feeling alone, rest and reconsider, coming together. ओके, सिग्निफिकेंट नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, नंबर 5, 9, 2। ठीक है, 55 है, तो ये आपके लिए हो सकता है कि मे बी आपको 55, 555 ज़्यादा दिखाई दे रहा है आजकल। ठीक है, सो या मंथ्स अगर मैं बताऊँ तो मई मंथ, सितंबर मंथ, फरवरी मंथ, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट, या आपके पार्टनर के लिए भी इन सम वे, शेप और फॉर्म सिग्निफिकेंट हो सकती है। चलो कार्ड्स एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके या फिर इन कार्ड्स के एक्सटेंडेड कार्ड्स निकाल के। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। चेंज और फोकस क्यों है उनकी एनर्जी में? व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग, ट्रस्ट, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? ट्रस्ट क्यों है? विजडम इन प्ले, फीलिंग अलोन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मिसअलाइनमेंट, रेस्ट एंड रिकंसिडर, यहाँ पे थोड़ा सा 18+ कार्ड है तो मैं यहाँ पे इसको उल्टा करके रख देती हूँ। रेस्ट एंड रिकंसिडर क्यों है? डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, कमिंग टुगेदर क्यों है? रैडिकल ऑनेस्टी। ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 17 जो कि होता है नंबर 8, नंबर 7, नंबर 18 जो कि होता है नंबर 9। और मंथ्स अगर बात करें मंथ की तो सितंबर, मार्च, अगस्त, जुलाई और सितंबर। ठीक है, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो या जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर या डेट या मंथ हो सकते हैं।
चलो अब लास्ट क्लैरिफिकेशन या लास्ट एक्सटेंशन करते हैं इस रीडिंग की टैरो कार्ड से, ठीक है। चलो गाइस, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है आजकल बहुत ज़्यादा कि दी आप टैरो रीडिंग सिखाओ, हमें सीखनी है। आई नो गाइस आपको सीखनी है एंड आई अप्रिशिएट कि आप मुझे मैसेज करते हो और इच्छा जाहिर करते हो कि आप मुझसे सीखना चाहते हो, बट अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं सिखा रही, ठीक है, क्योंकि टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के थ्रू आपको सिखाऊं, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं खुद आपको सिखाऊं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ओवर दिस ईयर्स 2019 से मैं यूट्यूब पे हूँ, टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊं, ठीक है। मैं रट्टा नहीं सिखाना चाहती आपको, ठीक है। सो करेंगे डेफिनेटली, अगर मुझे डिवाइन की ऐसा ऑर्डर आया कि आप सिखाओ तो मैं डेफिनेटली करूँगी, फिर तो टाइम निकल भी आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही है, बहुत काम होता है, नहीं टाइम मिल पाता। मुझे कभी कभी लगता है मैं जब 9 to 5 का जॉब कर रही थी तब मेरे पास बहुत टाइम होता था, जब से मैं टैरो कर रही हूँ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मुझे खुद के लिए, मेरी फैमिली के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो आई हैव टू कीप बैलेंस। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ टैरो रीडिंग। आगे डेफिनेटली अगर यूनिवर्स की, जैसे मैंने बोला, ऑर्डर आई कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे फिर वीडियोस बनाना हो, उसको एडिट करना हो, उसको पोस्ट करना हो, या ब्रेसलेट को एक्टिवेट करना हो, या फिर रिचुअल्स करनी हो, आपकी पर्सनल रीडिंग करनी हो, मैं खुद करती हूँ। मैं आउटसोर्स नहीं करती हूँ मेरा काम, ठीक है। हाँ, सिर्फ बुकिंग लेने के लिए मैंने हायर करे हैं कुछ लोग, बट लाइक जो मेन काम है, देखो एक ऐसे यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है लाइट, तो मे बी उस वजह से हो रहा है, बट मैं ज़्यादातर तो सारी चीज़ें खुद ही करना पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि देखो, क्योंकि मेरे खुद के काम भी मुझे ना, जब मैं किसी को बोल के वो करवाती हूँ तब वो वैसे नहीं बन होते जैसे मैं चाहती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यही रहता है कि भाई मैं काम कर रही हूँ तो मैं खुद से करूँ, आई लाइक दैट वे, ठीक है। सो देखते हैं। और हाँ गाइज़, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ, मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, चाहे वो आपको खुद को हील करने के लिए रिचुअल हो, आप किसी और को हील कराना चाहते हो या फिर आप अपना रिश्ता हील करना चाहते हो, रीयूनियन में आना चाहते हो, मैरिज रिचुअल कराना चाहते हो, कॉर्ड कटिंग या थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल कराना चाहते हो, तो वो मैं करती हूँ। और ये जो मैं रिचुअल्स करती हूँ ये भी मैं खुद करती हूँ। और दूसरी चीज़, थोड़े से स्लॉट्स इसके भी कम होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आ रही है और उसका जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो उसमें लगती है ना चीज़ें, वो मेरे पास बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि वो आने के बाद उसके ऊपर, जैसे मैंने बोला कि मुझे उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आप प्री बुकिंग करवा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्री बुकिंग करवा देती हूँ, आप मेरी करवा देना जब आपको पॉसिबल हो, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और रही क्रिस्टल्स की बात, तो गाइज क्रिस्टल्स तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको एक टाइम ही लेना है, आपको बार बार नहीं लेना है। तो अगर आप मंगवाना चाहते हो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से तो आप मंगवा सकते हो। सारे नंबर्स जो होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो, ये मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जिनको ये पहले से पता है। अब मेरा चैनल है, मुझे अगर ये सर्विसेज देने हैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा और यही माध्यम है ना बताने का। तो अगर जो लोग बोर हो रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, लेकिन बाकी लोगों को बता रही हूँ जो नए हैं या जिनको हेल्प चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, रिचुअल्स मिलेंगे, पर्सनल रीडिंग मिलेगी, बस पेशेंस रखना है, ठीक है। सारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग क्यों है? 10 ऑफ कप्स, विजडम इन प्ले क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कौन सा कार्ड है भाई? मिस अलाइनमेंट का कार्ड क्यों है? व्हाई इज मिस अलाइनमेंट हियर? एस ऑफ पेंटिकल्स, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स और रैडिकल ऑनेस्टी यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन की अगर बात करें तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारे 12 साइंस है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं क्या करती हूँ ना, इस कार्ड को उल्टा कर रही हूँ
और इसके ऊपर एक कार्ड रख देती हूँ दूसरा, ताकि 18+ चीज़ें दिखाई ना दे, लेकिन मेरे को कार्ड भी देखने हैं, ज़रूरी है रीडिंग के लिए। सबसे पहली चीज़ ना गाइज, मैं अगर आपको बताऊँ कि नेक्स्ट 3 डेज़ की एनर्जी क्या होने वाली है, मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का कहीं ना कहीं वो अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, उनका ध्यान नहीं रहा था इस रिश्ते पे, उनका ध्यान भटक गया था, वो कहीं और ज़्यादा ध्यान दे रहे थे या किसी और चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में उनको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ों को चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है रिश्ते पे। और अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपको लेकर हो, चाहे इस रिश्ते में कोई बात हो जिसको लेकर वो गलत सोच रख रहे थे, उनकी इंटेंशन से अगर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन था उनको, मतलब जहाँ पे भी उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए, और ये चीज़ ये रियल नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है, वो बैलेंस मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत हद तक इनके अंदर मैं उस लेवल पे चेंज ऑफ फोकस देख रही हूँ। ठीक है, ये अपना फोकस बदलते हुए दिख रहे हैं, सही चीज़ों पे अपना फोकस लाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि उनको अब तक अगर ऐसा लग रहा था कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अब ये रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते पे भरोसा नहीं रहा, मुझे इस रिश्ते के फ्यूचर पे भरोसा नहीं रहा, या मुझे सामने वाला मतलब आप पे भरोसा नहीं रहा, तो वो उनका मतलब वो मैं ट्रस्ट वापस आते हुए देख रही हूँ कि नहीं, मुझे ये रिश्ता चाहिए, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, आई ट्रस्ट दिस कनेक्शन, मैं इस रिश्ते के रियलिटी पे भरोसा रखती हूँ। सो दे विल स्टार्ट बिलीविंग, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग दिस कनेक्शन। बहुत अकेला भी महसूस करेंगे, बहुत लेफ्ट आउट सा फील करेंगे। अगर वो अभी तक बहुत ईजीली आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में, अगर उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था चीज़ों का, अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अभी तक अगर इनको वो अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था, इमोशनल वो नहीं हो रहे थे, अब वो उन्हें फील होगा। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन, अगर इनको ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे कुछ समय अपने आप को देना है, अभी भी मुझे हील करना है खुद को, अभी भी मुझे कुछ चीज़ों में अपने आप को सुधारना है, कुछ चेंजेस लानी है, या अगर कोई डिसीजन उन्होंने बहुत नेगेटिव कोई डिसीजन बड़ा लिया था पास्ट में, बिना सोचे समझे कुछ आपको बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं कभी नहीं आ रही हूँ, मैं कभी नहीं आ रहा हूँ वापस, सब कुछ ख़त्म है हमारे बीच में, तो उसको वो फिर से सोचेंगे दोबारा। दे विल थिंक अबाउट इट इन द नेक्स्ट 3 डेज़। वो अपना टाइम लेंगे, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा बात ना करे, कटे से रहे, बट वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो भी डिसीजंस आपको सुनाए या जो भी आपके साथ किया, या उनका माइंड जिस तरह से चेंज हुआ था पास्ट में, वो उस चीज़ के बारे में दोबारा से सोचेंगे। ठीक है, पॉजिटिवली। बेसिकली दे आर गोइंग टू चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, वो डिसीजंस भी मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अगर कोई नेगेटिव डिसीजन लिया था जो इस रिश्ते के और आपके हक में नहीं था, दे विल चेंज दैट ऑल्सो। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग सम ऑफ यू कमिंग टुगेदर। मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, हैप्पी रीयूनियन, जहाँ पे चाहत आपकी भी है, चाहत उनकी भी है आपके पास आने की। ठीक है, सो एक हैप्पी रीयूनियन भी मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों का, और अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, किसी भी सिचुएशन में ना हम 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। हम या तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, और या तो रिएक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। रिएक्ट करना कभी भी अप्रिशिएबल नहीं होता है, क्योंकि देखो, आप रिएक्ट करते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो आप सोच समझ के नहीं करते हो, आप इम्पल्सिव होके रिएक्ट कर देते हो, और वो चीज़ कभी कभी ओवर रिएक्ट में भी बदल जाती है। तो हमेशा हमें कॉन्शियसली चीज़ों में रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं, अगर आज तक वो कोई बातें बोलते थे, आप अगर कुछ बोल रहे हो उनको, वो कोई बातें आपसे बोलते थे, तो कुछ भी बोल देते थे बिना सोचे समझे, किसी भी बात पे रिएक्ट कर देना, गुस्सा कर देना, नाराज़ हो जाना, अब वो नहीं होगा।
नाउ दे विल रिस्पॉन्ड। अब वो बहुत शांति से, बहुत ही पॉजिटिवली, मतलब वो किसी भी सिचुएशन को ना हर एंगल से देखेंगे। ओके, अब तक जो उनका नज़रिया था किसी भी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको बोलते थे कि यार प्लीज़ तुम बार बार मुझसे बात करना बंद मत करो, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी दो, मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड है, मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, अगर वो नहीं करते थे अब तक, दे विल स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा बदल जाएगा इस रिश्ते को लेकर। उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मैं आज तक ना इमोशनली रिएक्ट कर रहा था, ओके, मैं चीज़ों को गलत नज़रिए से देख रहा था। सो अब वो आपसे जब बात करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे, और आप देखोगे, चेंज देखोगे उनके बोलने में या उनके रिएक्शन में या उनके बात करने के तरीके में। मैं ये भी देख रही हूँ कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर्सन को ऐसा अंदर से ही फील होगा कि दे वॉन्ट दिस कनेक्शन, वो इस कनेक्शन को एक मौका देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। और अगर आज तक इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं था आप पे या इस रिश्ते पे, अगर वो आपको ऐसा बोलते थे कि मुझे ना अब ट्रस्ट नहीं रहा, मुझे अब भरोसा ही नहीं रहा, मुझे ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, वो ट्रस्ट मैं उनके अंदर अब देख रही हूँ, क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को अब सुनेंगे भी, समझेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। हम में से 90% लोग क्या करते हैं, हमारे सबके अंदर इंट्यूशन होता है, लेकिन और वो हमें सही गाइडेंस दे रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते, ठीक है। सो वही आपके पर्सन के साथ अब तक हो रहा था, इसीलिए वो आप पे और इस रिश्ते पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। बट अब वो अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, समझेंगे और उस पर एक्ट भी करेंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे मैंने बोला ना कि पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है, आउट ऑफ शेप है, कुछ तो खराब है, कुछ तो ठीक नहीं है उनकी लाइफ में। आपके बिना जीना उनको ऐसा लगेगा कि यू नो समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ नॉट राइट। ओके, बहुत ज़्यादा अपने से ही डिटैच्ड फील करेंगे ये पर्सन इन द नेक्स्ट 3 days। और सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। तो कहीं ना कहीं वो महसूस करेंगे कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी लाइफ आपके बिना आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, उनकी लाइफ आपके बिना किसी काम की नहीं रहती। टू बी वेरी फ्रैंक, लाइफ में लाइफ नहीं रहती है उनके, ठीक है। सो या जो उनको और ज़्यादा अकेलापन महसूस कराएगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना ऐसा लगेगा कि आज तक वो जिन चीज़ों पे ट्रस्ट करते थे, ओके, और उस पे बेसिस पे उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए वो गलत थे। उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा नज़रिया गलत था, मैं सामने वाले को गलत समझ रहा था, मैंने गलत डिसीजन सुनाए, मैंने गलत एक्शंस लिए, मैंने उसके साथ गलत किया। क्यों? मैं अपनी सोच की वजह से, अपनी नज़रिए की वजह से। तो बेसिकली उनको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम मेरा नज़रिया है। मैं अगर अपना नज़रिया थोड़ा सा बदल दूँ कि मैं किन चीज़ों पे भरोसा कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा रियलिटी मुझे दिख जाएगी, ओके। और वो रियलिटी उनको दिखने वाली है कि आज तक उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, उन्होंने आपको कितना दुख दिया, उन्होंने आपके साथ कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, ठीक है। और ये तभी होता है जब इंसान शांत बैठकर गहराई में सोचता है। तो आप उनको वो मौका दो सोचने का, उनको बार बार पोक मत करो या उनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि नेक्स्ट 3 days आर गोइंग टू बी अबाउट इवैल्यूएशन, एक्सेप्टेंस, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी अभी तक क्या हो रहा था कि इस पर्सन ने अपनी एक ढीठ एनर्जी में ये थे कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, सारी झूठी चीज़ें खुद को दिखा रहे थे, मतलब एक भ्रम में जी रहे थे। या तो ये बाहर से हो रहा था, कोई उनको उस भ्रम में जीने पे मजबूर कर रहा था कि यार देखो प्यार व्यार कुछ नहीं होता, तुम्हारा कुछ प्यार नहीं था, ख़त्म कर दो, भूल जाओ। या तो ये उनके दिमाग से ही चीज़ें आ रही थी, वो खुद से झूठ बोल रहे थे कि तुम उससे प्यार ही नहीं करते, ओके, तुम उसके पास जाना नहीं चाहते। वो अपने आप को नेगेटिव फीडिंग कर रहे थे अब तक। लेकिन नेक्स्ट 3 days में वो रियलिटी का सामना करेंगे, वो ऑनेस्टी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ रियलिटी का सामना करेंगे, भरोसा कर लेंगे कि मैं आज तक जो भी सोच रहा था या सुन रहा था या समझ रहा था वो गलत था, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। और इसीलिए मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे रियूनियंस भी होते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 days, ओके। सी, इस पर्सन को भी ना आपके साथ रिश्ता बिगाड़ना नहीं है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है,
ये बहुत आगे का सोचते हैं, आपको इस चीज़ पे भरोसा हो ना हो, लेकिन दे सी अ 10 ऑफ कप्स विथ यू। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर चुकी है। ओके, सो इन द नेक्स्ट 3 डेज ये जैसे भी आपसे रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे ना, वो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहिए। ठीक है, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू वो हैप्पी रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट 3 डेज आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल आप सबके लिए, क्योंकि फाइनली वो होने वाला है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एक फुलफिलिंग हैप्पी कनेक्शन, सामने वाला आपको समझ रहा है, आपके वैल्यू समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी प्यार की वैल्यू समझ रहा है। ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी कम्युनिकेशन हैपनिंग। ये पर्सन बहुत हिम्मत करके और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर कि नहीं मुझे ये रिश्ता चाहिए, बहुत समझदारी के साथ ये आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। बहुत सोच समझ के हर चीज़ बोलेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, अच्छे से बातें होंगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि वो आप अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर भी रख सकते हैं अगले 3 दिनों में, क्योंकि उनको लगेगा कि वो आपके बिना कुछ नहीं है, वो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है, और उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना। दे फील अलोन विदाउट यू, दे फील एम्प्टी विदाउट यू। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है ना जब इंसान को, तब वो सही डिसीजंस लेता है। अब तक इनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, आए तो आए, गए तो गए। ओके, लेकिन अब उनको फ़र्क पड़ेगा इन द नेक्स्ट 3 डेज। इसीलिए आपके सामने बहुत अच्छा ऑफ़र रखेंगे। देखो, भले वो प्रैक्टिकल ऑफ़र आपके सामने रखेंगे, ऑफ़र प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा इमोशन है जुड़ा हुआ। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि ये इमोशनली अब सोचेंगे, दिल से सोचेंगे। ठीक है, दिल से चीज़ें फील करेंगे। अब तक ये बहुत प्रैक्टिकली बाहरी एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे थे, इनका नज़रिया ही गलत था। अब ये आपके कहीं ना कहीं इनको समझ में आ जाएगा कि प्यार तो आप ही इनसे करते हो। सच्चा प्यार अगर इनको किसी ने दिया है तो वो आपने ही दिया है, और अगर उनको किसी से सच्चा प्यार हुआ है, उनको किसी के लिए अगर सच में कुछ फील होता है दिल से, तो वो आप ही हो। सो ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 डेज। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन अपनी इमोशंस आपके सामने रखे, एक्सप्रेस करे। ठीक है, एंड सी मुझे ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं कि मुझे तुम चाहिए हो। बोलो तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा क्या कहना है, मुझे तो तुम चाहिए हो, आई वॉन्ट यू। ओके, मतलब वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं मुझे लिटरली। ठीक है, अब तक ये सिर्फ देख रहे थे आपको, ओके, चुप चुप कर, लेकिन नाउ दे विल बी टेकिंग ओपनली, ये आपको आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखो, ये चीज़ें और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए कि वो आपके बारे में सोचे, आपके लिए और ज़्यादा प्यार फील करे, आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, इसीलिए मैं क्रिस्टल्स देती हूँ और रिचुअल करती हूँ। ठीक है, तो आप डेफिनेटली क्रिस्टल्स ऑर्डर करिए, क्योंकि देखो रोज़ रोज़ नहीं लेने, आपको एक ही बार लेना है। और वैसे तो आप लेने के लिए कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन एक्टिवेट करके बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है, उनको बिजनेस करना है, राइट। अमेजॉन फ्लिपकार्ट वालों को बिजनेस करना है, वो आपको एक्टिवेट करके नहीं देंगे, क्लेंस करके नहीं देंगे, क्या कहते हैं उसको, मेडिटेट करके नहीं देंगे, उस पर आपका पर्पस सेट करके नहीं देंगे, इंटेंशन सेट करके नहीं देंगे आपको। तो वो आपको प्रोफेशनल से ही करना पड़ता है। तो आप मुझसे ले सकते हो। ओके, आप फीडबैक्स पढ़ो, अगर आपको यकीन नहीं होता है आप फीडबैक्स पढ़ो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके, लोगों के रियल फीडबैक्स मैंने वहाँ पे डाले हैं। सो या डिसाइड फॉर योर सेल्फ, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। हाँ गाइज, अगर आपने मुझसे ना क्या कहते हैं क्रिस्टल्स लिए हैं या कहीं से भी लिए हैं फॉर दैट मैटर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही लेना था। ठीक है, आपने कहीं से भी लिए हो, बट स्पेशली मुझसे अगर आपने क्रिस्टल लिए, तो पहले मैं स्प्रे देती थी, देखो स्प्रे करने के लिए देती थी, ताकि आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सको और चार्ज कर सको। अब मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो स्प्रे मैंने बंद कर दिया, और उसकी जगह पे मैंने चार्जिंग प्लेट लाई है, और आप इसको मंगा सकते हो। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट आप इस पे रख के इसको चार्ज कर सकते हो। ये सेलेनाइट की प्लेट होती है, लेकिन ये मैंने खुद से इसको भी एक्टिवेट किया है। ठीक है, इस पे भी मैंने कुछ रिचुअल्स करके फिर मैं आप तक भेजूंगी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमल आपको इसका आपको इस्तेमाल हो सके, यूज़ हो सके। ठीक है,
तो जिसने भी मुझसे आज तक क्रिस्टल प्रोडक्ट लिए हैं इसको मंगाओ। हाँ, आपके पास अगर ऑलरेडी बॉटल है, अभी भी उसमें है बाकी क्लेंजिंग वाटर एलेक्सर, तो आप उसको पहले यूज़ करो और फिर मंगाओ। लेकिन या दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। आपको ये भी एक ही बार लेना है। बात देखो कैसे यूज़ करना है इसको। लेट मी शो यू। आपको कुछ नहीं करना है आउट ऑफ वे जाके, बस इसके ऊपर आपको अपने क्रिस्टल प्रोडक्ट्स रख देने हैं, ठीक है। ये उसको चार्ज भी करेगा, इसको क्लेंज भी करेगा और उसको उसकी पावर को बढ़ाएगा और बूस्ट करते रहेगा उसके पावर को। मतलब वो आपके पूरे 110% वो क्रिस्टल आपके लिए काम करे, ठीक है। अब कुछ लोग जैसे फुल मून के लाइट के नीचे रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसके लिए मैंने ये चार्ज्ड प्लेट आपके लिए लाई है। आप मंगा सकते हो, ये भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। लेट्स सी। डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए क्या उनके पार्टनर की तरफ से मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन और बताइए हमें कि क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर उनसे। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो ये कह रहे हैं कि पहला और आखिरी थॉट जो उनके दिमाग में आता है सुबह और शाम, मतलब वो आप ही होते हो, मतलब वो इतना प्यार करते हैं आपसे। ओके, यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। तो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे ज़िंदगी में दिया हुआ बेस्ट गिफ्ट हो, बेस्ट चीज़ हो, ठीक है। आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू। येस, ये आपके बारे में आप दोनों की जो मेमोरीज़ है या आपकी जो मेमोरीज़ है इनके पास, उसको रिवाइंड करते रहते हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में। नेक्स्ट इज़ आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। तो मैं गिल्टी फील करता हूँ जैसे मैंने तुम्हें ट्रीट किया या मैंने जैसे जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए। आई एम वॉचिंग यू। तो ये आपके ऊपर इनकी नज़र है, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। तो ये बोल रहा है कि काश मैं वक्त पे पीछे जा पाता और चीज़ों को ठीक कर पाता, ठीक है, अपनी गलतियाँ सुधार पाता। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी। तो ये कह रहे कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, कैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या तुम मेरे लिए क्या हो। एंड लास्ट इज़ प्लीज़ फॉरगिव एंड कम बैक। तो ये बोल रहे कि प्लीज़ मुझे माफ़ करके मेरे पास वापस आ जाओ। आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। गाइस मेरी बैटरी लो है तो मैं जल्दी जल्दी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइट भी नहीं है हमारे घर पे, अधूरा नहीं छोड़ना चाहती रीडिंग को। ओके, लेट योर फियर्स डिज़ोल्व। और एक कार्ड चाहिए मुझे। स्टेप इनटू योर पावर। ओके, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखो मैं जल्दबाजी में हूँ लेकिन मुझे क्लैरिफाई करना है। लेट योर फियर्स डिज़ोल्व को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। लेट योर फियर्स डिज़ोल्व क्यों है। द मैजिशियन एंड स्टेप इनटू योर पावर, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, वाओ। देखिए आप जो भी रीडिंग देख रहे हो ना, आप बहुत पावरफुल हो। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इस चीज़ बात को समझो अपने अंदर। इस चीज़ को ना क्या कहते हैं उसको घुसने दो ज़रा आपके सबकॉन्शियस में कि आप पावरफुल हो, ठीक है। मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले भी एक रीडिंग में बोला था कि कमेंट करके लिखो आई एम पावरफुल। तो आप कमेंट्स में आज भी लिखो आई एम पावरफुल, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर घुसनी वो बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप में से कुछ लोग नहीं मानते कि मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि आप लोग ना किसी फियर में जी रहे हो। बहुत से फियर्स हो सकते हैं अलग अलग तरह के। ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा, मेरा प्यार तो बेकार गया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते पे, मुझे कुछ नहीं मिला, ये वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगा इस रिश्ते का कोई। ये सारे जो डर है ना आपके अंदर, वो आने वाले फ्यूचर में अगर आप साथ कुछ अच्छा होने वाला भी होता है ना, उस चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं। तो इस डर को डिज़ोल्व करो। इस डर को, जैसे बोलते हैं ना कि आप पानी में नमक डालते तो नमक जैसे घुल जाता है और गायब हो जाता है, वैसे गायब हो जाने दो, ठीक है। कैंसर एनर्जी है यहाँ पे। कर्क राशि के कुछ लोग हो सकते हैं कैंसर, या फिर मेष राशि एरीज, ठीक है। मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आपको अपने रिश्ते को लेकर कुछ डाउट्स है, डर है, फियर है, आप क्या करो, आप एक पेपर लो, ठीक है। 3 दिन तक ही आपको ये चीज़ करनी है। एक पेपर लेना है आपको
और उस पेपर पे ना आप हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आपको पॉसिबल है, आप वो सारी चीज़ें लिखो जो इस रिश्ते के बारे में आपको डराती है, आपको डर लगता है, ठीक है। और कभी भी करो, दिन में कभी भी करो, और ब्लैक कलर के पेन से लिखना है, ठीक है। काला कलर का स्केच पेन, बॉल पेन, इंक पेन, जेल पेन, कोई भी लो, लेकिन काला कलर का होना चाहिए, और उसको जलाओ, ठीक है। क्योंकि आपको वो अपने दिमाग से पेपर पे उतारना बहुत ज़रूरी है, और उसको जलते हुए देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 दिन तक ये करना है, आप मैजिकली देखोगे कि वो डर आपके मन में नहीं रहेंगे। देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप चीज़ों को अपने तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हो, बदल सकते हो, पलट सकते हो, आप में वो पावर है, ओके। तो जब तक फियर रहेंगे वो पावर सामने नहीं आएगी, तो फियर्स को डिसॉल्व करो। ऐसे रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी ना स्किप करके वीडियो मत देखा करो, पूरा वीडियो देखोगे तो चीज़ें समझ आएगी। और दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है कि आप पावरफुल हो, बस आप उस पावर को समझो और उसकी तरह बिहेव करो, ओके। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं दीदी मैं तो बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, आप 3-4 दिनों के लिए वैसे एक्ट करो कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो। देखो, अपने आप आपका सेकंड नेचर बन जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो कैसी लगी ये रीडिंग आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।